ओह शिट, गलत रूट चूज़ कर लिया मैंने। अरे यार, ओके ऐसे नहीं जा सकते। ओह शिट। Hey guys, welcome back to my channel. This is Trishit San. I'm a travel vlogger. And कैसे हैं आप लोग? Yes, पैंडमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सो ज़्यादा ट्रैवल वीडियोस नहीं आ रहे। डेली व्लॉग्स के लिए मैं सोचूंगा करना है कि नहीं करना है, कॉज इतना कुछ कंटेंट होता नहीं है। बट या लेट्स सी। फ़िलहाल के लिए आज मैं तो बस आपको बताना चाहूँगा 10 क्वेश्चंस अबाउट माई RR310 जो मुझे पूछे जाते हैं। कॉज मैंने लास्ट टाइम बलिनो के लिए क्वेश्चंस किए थे या क्वेश्चंस का वीडियो किया था, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो काफ़ी हेल्प हुआ था काफ़ी लोगों को। एंड अभी 6 मंथ्स हो गया मेरे बाइक को, मैंने अभी तक ये वीडियो किया नहीं है। आई प्रॉमिस्ड इट कि मैं करूँगा उस टाइम पर जब मैंने डिलीवरी लिया था बाइक का, तब मैं करूँगा सोचा था, बट अभी तक किया नहीं। सो आई थिंक टुडे इज़ द डे, लेट्स आंसर दोज क्वेश्चंस। यार कॉफ़ी ख़त्म हो गया तो मैं ब्लैक टी से काम चला रहा हूँ। लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले मेरे को पूछा गया था कि हैव यू एक्सपीरियंस एनी इंजन मैल फंक्शन येट? यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉज जब ये नया RR310 आया था BS6 वर्जन, तो ये नए इलेक्ट्रॉनिक्स थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैल फंक्शंस का इश्यूज़ आ रहा था लोगों को। यार यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है यार, प्लेन जा रही है। लॉल। जब नया BS6 वर्जन आया था इसका, तो इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से बहुत सारे मैल फंक्शंस होते थे, इंजन मैल फंक्शंस। तो अभी मुझे अब तक तो कोई ऐसा कुछ इशू नहीं आया, कॉज आई डोंट नो कि वो अपडेट्स या सर्विस में रेक्टिफाई हुआ था कि नहीं, बट मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं आया। फॉर मी द बाइक इज़ वर्किंग ग्रेट, बिना कुछ इशू का। अभी तक कोई बंद होने का इशू, कोई इंजन का इशू, कोई मैल फंक्शन, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू अभी तक कुछ भी नहीं आया। सो इट्स गोइंग ग्रेट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट में, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है? तो ऑन रोड प्राइस जो मुझे पड़ा दिल्ली में, दैट वाज 2.8 lakhs ऑन शोरूम एंड 2.4 lakhs का एक शोरूम था। तो यहाँ के टैक्सेस अब से 2.8 है। आई डोंट नो अबाउट द करंट प्राइसेस, उसके लिए एक बार गूगल चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक इट विल बी इन दिल्ली। ये आपको अभी दिखेगा स्क्रीन में, मैं इसको ज़रूर चेक करके डालने वाला हूँ। एंड फॉर दिल्ली एटलीस्ट, एंड बाकी सब स्टेट्स में आई गेस बैंगलोर एंड मुंबई, इन सब स्टेट में थोड़ा 3 lakhs के ऊपर तक जाता है आई थिंक दिस बाइक। यार आज का मौसम देखो कितना क्लियर है। 2 दिन से अच्छा खासा बारिश हो रहा था, आज वापस धूप बढ़ चुका है। So let's come to the third question. थर्ड क्वेश्चन में दे आस्क कि फर्स्ट सर्विस कॉस्ट कितना था? यस, फर्स्ट सर्विस जब मैं कराया था इसको, दैट वाज आफ्टर 1000 किलोमीटर, एंड उसमें मुझे लगा था अराउंड 2800, जिसमें ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कंप्लीट क्लीनिंग एंड चेन ल्यूब्रिकेशन, वो सब कुछ होता है जो जनरली फर्स्ट सर्विस में किया जाता है। बहुत ही अच्छा था वो, एंड यस कॉस्ट 2800 के आसपास है, 2800 समथिंग। एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड फॉर दैट सर्विस। सो गाइस, बाकी का व्लॉग हम लोग नीचे जाके करेंगे बाइक के पास, एंड आई गेस थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं, हल्का सा 1-2 राउंड मार के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो लेट्स गेट रेडी। और हम हो चुके हैं रेडी, चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके बात करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स गो। सो अभी हम आ जाते हैं हमारे 4th क्वेश्चन में। तो 4th क्वेश्चन में मेरे को ये पूछा गया है कि 5 फीट 3 इंचेस हाइट वालों के लिए क्या चला पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा हाइट अराउंड 5.7 है। तो द थिंग हियर इज़ कि 5.7 है तो मेरा ऑलमोस्ट फिट टच होता है, लाइक नॉट कम्प्लीटली बट
3/4 मेरा फीट आराम से टच हो जाता है, एंड वो टच होने की वजह से मेरे को बहुत अच्छे से कंट्रोल मिलता है। एंड इफ़ आई वेयर माई राइडिंग बूट्स तो मेरा कम्प्लीटली फुट प्लांट हो जाता है। सो आई कैन से दैट 5.4 या 5.5 वालों के ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है हैंडल करना। आई थिंक 5.3 जो है उनको थोड़ा सा टिपटो होने वाला है, बिकॉज इसका सीट हाइट 810 mm है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5.5 के ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों ने मुझे यहाँ पे पूछा है कि सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, कैन वी एडजस्ट आवर सीट हाइट। एक्चुअली अभी तक टीवीएस ने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, लो सीट हाइट या हाई सीट हाइट का ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसको हम लोग एडजस्ट तो फिलहाल कर नहीं पाएंगे। बट व्हाट वी कैन डू हियर इज़, ये आपको मोनोशॉक जो दिख रहा है, डोंट नो अंधेरे में दिखेगा कि नहीं, वो जो वाइट मोनोशॉक जो आपको दिख रहा है, व्हाट वी कैन डू हियर इस कि उसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, तो उसकी वजह से सीट हाइट एडजस्ट होगा, बट दैट विल कॉम्प्रोमाइज़ योर राइड क्वालिटी। मुझे नहीं पता कि राइड क्वालिटी कैसा रहेगा उसके बाद, सो एक्चुअली वो हम कर सकते हैं। या दिस वॉज द 5th क्वेश्चन, लेट मी काउंट, या 5th क्वेश्चन। या भाई बाल बहुत बड़े हो गए हैं, कटवाने पड़ेंगे, लॉकडाउन में पता नहीं कैसे काटेंगे हम लोग। हाँ, गर्मी में परेशान करके रखे। द 6th क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी हियर इज़ कि माइलेज कितना देती है। ये इंडियंस का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कितना देती है, राइट। सो उसका तो आंसर बनता ही है, माइलेज इसका बहुत अच्छा है। 310 cc TVS का इंजन है, तो ये माइलेज मुझे देता है 30 to 35 के बीच में, अगर मैं सिटी के अंदर चलाऊँगा तो। एंड हाईवे पे चलाने पे 28 to 30 मेरे को दे देता है, बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो मेरे को टैंक रेंज इसका 300 के आसपास तो आ ही जाता है आराम से, 300 किलोमीटर्स। आई विल शो यू द रेंज हियर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट दैट एवरेज माइलेज यहाँ पे 30 किलोमीटर्स पर लीटर का दिया हुआ है। तो 30 किलोमीटर वो अभी इसलिए है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आगरा से जाके आया था, काफ़ी स्पीड में चलाए थे हम लोग वहाँ पे, तो इसलिए वो अभी मेरे को यहाँ पे एवरेज 30 का दिखा रहा है। बट यूजुअली मेरे को एवरेज अगर सिटी विटी में चलाएंगे तो 32 34 के आसपास तो आराम से दे देता है ये। सो काफ़ी अच्छा बाइक है यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल के हिसाब से भी बहुत ही मस्त है। थोड़ा टैंक बड़ा होना था बट इट्स नाइस एक्चुअली। बाकी का क्वेश्चंस हम मोटो व्लॉग में लेते हैं। यस, बहुत टाइम बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, तो हम लोग चलते हैं मोटो व्लॉग के अवतार में। लेट्स गो। ओके, काफ़ी टाइम बाद हम इस अवतार में आए हैं। अरे भाई पहले गेट तो खोल लूँ। सो एज यू गाइस नो कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, सो आई वोंट रिकमेंड कि लोग बाहर निकले अनलेस अनलेस कोई काम से हो कि नहीं। बट क्या करें यार, घर पे बैठे भी बोर हो जाते हैं। सो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मेरे एरिया में ही एक राउंड मारने वाला हूँ, एंड वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो 7th क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी हियर इज़ कि बाइक का कंफर्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग राइड्स में कोई पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन, एनीथिंग लाइक दैट दे वर आस्किंग। सो मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि इस बाइक में इसका जो राइडिंग पॉस्चर है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। लाइक अगर मैं KTM RC वगैरह पकड़ूँ तो एकदम ऐसे नीचे झुक के बैठना होता है, बट इसमें हम लोग ऐसे स्ट्रेट बैठ सकते हैं। बैक इतना अपराइट नहीं होता है, बट हल्का सा झुका हुआ रहता है, बट उसका अपने को आदत पड़ जाएगा बॉडी को। इतना भी ज़्यादा कमिटेड नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर। तो स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से इसका बहुत ही अच्छा कंफर्ट होता है, एंड इसका सीट्स बहुत अच्छा है बिकॉज इसका जो राइडर सीट्स है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, एकदम एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो हमको ज़रूरत पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक आराम से 700-800 किलोमीटर्स आप कर सकते हो इस बाइक पे। हाँ, पिलियन का कंफर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें जब राइड किया था नैनीताल उन सब में तो 6-7 घंटा लगा था हमको पहुंचने में, बहुत इजी था, कोई टेंशन नहीं है। 400 किलोमीटर्स वाज वेरी इजी फॉर मी एट दैट टाइम। तो हाँ, रिस्ट में हल्का सा पेन आएगा आपको, रिस्ट में हल्का सा पेन आ सकता है, बट what you need to do here is see, okay, well, ये बाइक का सस्पेंशन ही बहुत अच्छा है। देखा आपने कैसे उसमें से निकल गया आराम से। ये देखना, यही मैं बोल रहा हूँ, इसका जो कंफर्ट है
इसका सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट साइड में है, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता बम्प्स पे और कहीं पे भी। सो यप, अरे यार थोड़ा गंदा हो जाएगा गाड़ी अभी। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। ओह शिट, गलत रूट चूज़ कर लिया मैंने। अरे यार ओके, ऐसे नहीं जा सकते। ओह शिट, संभाल के संभाल के संभाल के। एटलीस्ट आई नो कि लद्दाख क्रॉस कर लेगा ये गाड़ी। या ठीक है। तो नेक्स्ट, द 8th क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी हियर इज कि सर्विस के बाद हाउ इज़ द माइलेज एंड हाउ इज़ द वाइब्रेशन। ये थोड़ा डाउन हुआ क्या वाइब्रेशन, एंड स्मूथ हुआ कि नहीं। सो येस, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा और भी स्मूथ हो जाता है। इसका ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। वैसे ये गाड़ी पहले के फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ऑलरेडी, तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। बट आई कैन से कि येस, सर्विसिंग के बाद और भी ज़्यादा स्मूथ लगने लगा है मुझे। सो 9th क्वेश्चन दैट आई कैन टेक हियर इज़ फॉर द मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस इसका बहुत ही सस्ता है भाई, बिकॉज TVS का है राइट, तो TVS के पार्ट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। हाँ, मे बी RR 310 के पार्ट्स मिलना हल्का सा मुश्किल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू RTR 200 और 160, पर दूसरे कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल अगर आप यामाहा या फिर निंजा या फिर किसी और बाइक्स के कंपैरेटिवली में देखेंगे तो इसका मिलना काफ़ी इजी है उसके कंपैरेटिवली। सो या देयर इज़ दैट। एंड इसका कॉस्ट, पार्ट्स का कॉस्ट बहुत ही सस्ता है। एंड इसके जो सर्विसिंग के कॉस्ट है, सर्विसिंग के कॉस्ट बहुत सस्ता है, बिकॉज सर्विसिंग बहुत ही इजीली में हो जाता है इसका। ओके, यहाँ पे पुलिस नहीं है, मुझे लगा था इस एरिया में हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं है। चलो लेट्स गो। कितना टाइम हो गया भाई ट्रैक मोड पे नहीं भगा के। Last question, the final question that I want to answer here is कि 2020 RR 310 BS6 बाइक लेने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मुझे ये बाइक बहुत पहले से पसंद था, बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लुक्स में बहुत सही है। सेकेंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एक्सपीरियंस इस कि ये स्पोर्ट्स टूरर है, तो मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक पसंद है विद फेयरिंग्स एंड ऑल, तो ऊपर से मेरे को टूरिंग भी पसंद है। सो ये मुझे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है, बिकॉज यू डोंट गेट दैट एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर एंड लाइक इट्स माइलेज इज़ वेरी गुड, और ये काफ़ी अच्छे क्रूजिंग स्पीड में चलता है। 120-130 के क्रूजिंग स्पीड में आराम से चलता है। सो दैट इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस इज। येस, द बैड एक्सपीरियंस अबाउट दिस इसकी ये हल्का सा वाइब्रेशंस है, थोड़ा सा और इंजन स्मूथ हो सकता था, बिकॉज मैंने RTR 200 चलाया था एंड इट इज़ वेरी ऑसम दैट बाइक। मतलब क्या रिफाइनमेंट है उस बाइक का, तो अगर वैसा रिफाइनमेंट इस इंजन में डालते ना बहुत सही रहता। बट ऑब्वियसली ये BMW के साथ बनाया गया हुआ है, सो आई डोंट नो व्हाट देयर मोटो हियर इज, बट एक्चुअली इट्स नाइस। मुझे इसको ट्रैक पे लेके जाना है, बिकॉज ट्रैक के लिए बहुत सही है इसका, तो इसको मुझे ट्रैक पे लेके जाना है। तो अगर वो मेरे को मौका मिल जाएगा तो ट्रैक का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बोलूँगा एक दिन। सो यार, दिस वर ऑल द 10 क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आंसर टू यू गाइस। तो अभी मेरा 2-3 राउंड तो हो चुका है, अभी घर जाके वीडियो को एंड करते हैं। चलो।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.